नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वर्क परमिट के बारे में। दोस्तों, जब कनाडा वर्क परमिट की बात आती है तो सबसे पहले आपको PGWP प्रोग्राम नजर आता है, जो कि एक स्टडी प्रोग्राम है। आप कनाडा स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है और इसमें काफी चेंजेस आए हैं। 1 नवंबर 2024 के बाद से PGWP प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं और यह कनाडा इमिग्रेशन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम पोस्ट करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, 1 नवंबर 2024 से PGWP प्रोग्राम के काफी रूल्स चेंज हुए हैं, जिसमें है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में दाखिल लिए हुए हैं जिसमें ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD है, इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो रहेगी CLB 7 और NCLC 7। वहीं अगर आप कॉलेज प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, तो इसमें CLB 5 और NCLC 5 आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब सवाल यह आ रहा है कि क्या सभी लोगों को कनाडा वर्क परमिट मिलेगा? अब कनाडा वर्क परमिट के लिए यहाँ पे कैटेगरी भी बनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन कैटेगरीज में फिट बैठते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अगर आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स और PhD कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आपको डेफिनेटली वर्क परमिट मिलेगा। वहीं जब हम कॉलेज प्रोग्राम की बात करते हैं जिसमें डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स है ये ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब लगभग 1000 के आसपास इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें अगर हम एग्जैक्ट फिगर कहें 966 प्रोग्राम्स हैं और इन 966 प्रोग्राम्स में अगर आप फॉल होते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा और आपको वर्क परमिट मिलेगा। और ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोविंस के थ्रू वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मेन कौन कौन से ऑक्यूपेशंस रहने वाले हैं, पहला है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर सेक्टर से अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन रहा है और आपने कनाडा में हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलने वाला है। दूसरा है, अगर आपका एग्रीकल्चर या फिर एग्री फूड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोर्स रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, क्योंकि ये इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। तीसरा है आपका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें लॉजिस्टिक्स आ जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है। अगर आप इन सभी फील्ड से बिलोंग करते हैं जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपको भी इसमें इजीली वर्क परमिट मिल जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोले तो जिसमें आप IT की बात कर लीजिए, कंप्यूटर्स की बात कर लीजिए, या फिर इंजीनियरिंग की बात करें जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, और मैथमेटिक्स। अगर आपने MSc, BSc मैथ्स से किया हुआ है या मैथ्स का कोई ऐसा डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आपको इसमें डेफिनेटली वर्क परमिट मिलने वाला। तो दोस्तों, ये थे मेन चेंजेस जो कि PGWP प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। अगर आप PGWP प्रोग्राम में अप्लाई किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा और भविष्य में अगर आप PGWP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन काफी चेंज हो रहा है। जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक थोड़ा बहुत भारत और कनाडा के बीच में तल्खी रहेगी। वहीं 11 महीने में इलेक्शंस होने हैं, तो इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं नई पार्टी आएगी तो थोड़ा बहुत वो भी फॉरेन स्टूडेंट्स को रिझाने की कोशिश करेगी। और मेनली कनाडा का जो स्टूडेंट है वो इंडियन, चाइनीज सबसे ज्यादा है, और कैनेडियन स्टूडेंट को जो सब्सिडाइज करता है वो है इंडियन स्टूडेंट। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, मैं बता दूं एक मोटा मोटा फिगर, इंडियन स्टूडेंट से लेट से 1 लाख रुपए लिया जाता है और कैनेडियन स्टूडेंट से वहीं पे 7,000 रुपए लिया जाता है। तो कैनेडियन स्टूडेंट को सब्सिडाइज कौन कर रहे हैं? फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कनाडा का जो मेन बिजनेस है वो एजुकेशन, इमिग्रेशन पर चल रहा है और आगे देखना होगा कि यह किस तरह से शेप अप करता है। अगर आपके कोई विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा।
आई होप आपको कनाडा वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, और अगर आप इसी तरह से कनाडा वर्क परमिट से जुड़े हुए वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।